राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केवल 2 चीज़ों से झटपट बनने वाली रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत स्वादिष्ट है। और इसे आप किटी पार्टी हो, गेट टुगेदर हो या कोई मेहमान आ जाए तब केवल 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत ही बढ़िया आसान सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 आलू, जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, और इन्हें धोकर मैंने छीला है। इन्हें छीलकर हमें काटना है, या आपके पास उबले हुए आलू रखे हों तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी में बनानी है इसलिए मैंने इन्हें छीलकर उबाला है। मतलब छोटे छोटे पीस में करके हम उबालेंगे तो ये बहुत जल्दी से उबल जाएंगे। तो मैंने इन्हें छील लिया है और 4 पीस कर छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो इस तरह से ये आलू बहुत जल्दी से उबल जाते हैं, 2-4 मिनट लगते हैं और ये उबल जाते हैं। अगर हम बड़े बड़े आलूओं को कुकर में भी उबालेंगे तो अभी इतनी जल्दी नहीं उबल पाएंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें काटा है और एक पैन में इसे डाला है। एक बार इन्हें धो लेते हैं, क्योंकि काटने के बाद भी थोड़ी सी गंदगी इनकी निकलती है, वो भी हमने इन्हें धो लिया है। और धोने के बाद फिर से हम इसमें पानी करके लाएंगे और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद इसे रखेंगे हम उबलने। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रखा है हमने पैन और इसे रखेंगे ढककर, जिससे ये जल्दी से उबल जाए। तो हमने फुल फ्लेम पर इसे रख दिया है और 5-7 मिनट में आलू उबलकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही मैंने लिया है एक तवा, इसे मैंने गरम कर लिया था। बहुत ज़्यादा गरम नहीं कराया, बस हल्का सा गरम करा था। और ये ब्रेड मैंने इस पर डाल दी है। इस पर 3 ब्रेड आई थी तो मैंने 3 ही इस पर डाल दी। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मतलब 2 बार में कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सोचा शायद 1 ब्रेड और भी आ सकती है, तो मैंने इसके ऊपर 1 ब्रेड और डाल दी थी। बहुत ज़्यादा गर्म तवा नहीं था, बस एक बार तवा गर्म कर लिया था। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इन ब्रेडों को इसी पे पड़े रहने दिया। तो मैंने 3 ब्रेड तो अच्छे से गर्म कर लिए थे, लेकिन अभी भी तवा गर्म है, तो मैंने 1 ब्रेड इसके ऊपर और डाल दी और उसे भी हल्का सा हम गर्म कर लेंगे, तो जिससे ये जो है थोड़े करारे से हो जाएंगे, मतलब क्रिस्पीनेस आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें गर्म कर लिया है। और देखिए, इधर आलू में उबाल आ गया है और 2-3 मिनट इन्हें उबलते उबलते हो गए हैं। तो आलू चेक कर लेते हैं आलू अभी गले हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाने हैं, बस जिस तरह उबलते हैं आलू उसी तरह से इन्हें उबालना है। तो देखिए, आलू बहुत अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक स्ट्रेनर में इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने छलनी से छान दिया है, तो पानी पानी निकल गया और आलू इसमें रह गए। अब इन आलू को हम करेंगे एक प्लेट में, जिससे आलू ठंडे हो जाएं और हम मैश भी कर लें। तो मैंने लिया है एक इन्हें मैश करने के लिए मैशर, और गरम गरम ही मैंने इन्हें मैश किया है। ठंडे होकर हो सकता है इनमें गुठलियाँ रह जाएं, इसलिए मैंने गरम गरम मैश किया है और बहुत जल्दी से ये मैश हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, और आपको अगर कद्दूकस करने हो तो आप इन्हें साबित उबालें, उसके बाद में कद्दूकस कर लें। ठंडा करने के बाद गरम गरम तो हाथ जल जाएंगे, इसलिए मैंने मैशर लिया है और इसी से मैंने इस तरह से इन्हें क्रश किया है। मतलब बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएंगे इसी से। देखिए, मैश तो ये हो गए, लेकिन अब हमें इन्हें ठंडा करना है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ से हम नहीं छू सकते हैं। तो इन्हें करेंगे ठंडा और बाकी प्रोसेस करते हैं हम आगे की। तो जो ब्रेड हैं बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो हमने एक बाउल में निकाल ली है और इन्हें हम छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। इस तरह से हमें छोटे छोटे तोड़ना है। और उसके बाद हमने लिया है एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम इन्हें डाल देंगे। तो हमें इन्हें करना है जैसे ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इन्हें पीस लेना है जार में डालकर, बहुत एकदम से बारीक। अब ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं, तो ये बारीक भी बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अगर हम सादा ब्रेड भी डालते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट से रहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा सा गर्म कर लिया था और ये क्रिस्पी हो गए। बहुत बढ़िया ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हैं। और आप चाहें तो ब्रेड को थोड़े से 1-2 चम्मच दूध डालकर भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इन्हें पीस लिया है, तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया से हो जाते हैं। और जो हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, नाश्ता बनाने जा रहे हैं, वो तेल भी कम पीता है, क्योंकि हमें तलना है तो वो तेल भी कम पीता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ मसाले। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें नहीं डाले हैं, बस नमक डाला है स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। आप मसाले अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़े लाइट ही अच्छे लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है, बस, और कोई भी चीज़ इसमें नहीं डाली है।
नमक, काली मिर्च और धनिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस तरह से। और जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए हैं वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एकदम से अगर हम डालेंगे तो ये कहीं कहीं गुठलियाँ सी रह जाएंगी, मतलब कहीं कहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा ब्रेड क्रम्स और कहीं कहीं कम। तो हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इन्हें अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें जो जितना भी हमने 4 ब्रेड का ये बनाया है, 4 आलू लिए थे और 4 ब्रेड हमने ली थी, तो हम पूरा इसको मिला लेंगे इसी में धीरे धीरे करके। और ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आलू बहुत ज़्यादा टाइट है, कोई कोई आलू ऐसे होते हैं बहुत खुश्क होते हैं और कोई कोई आलू ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा पनीले से होते हैं, तो ये खुश्क वाले आलू हैं। और इसमें 4 ब्रेड क्रम्स का जो हमने बनाया है, ये ब्रेड क्रम्स ये चारों पड़ गए थे और बहुत अच्छे से ये मतलब एक डो की तरह लग गए थे। इसमें मिक्सअप बहुत अच्छे से हो गए थे। अगर बहुत ज़्यादा पतले से आलू होते हैं, उबालने के बाद कभी कभी पतले से हो जाते हैं आलू, तो उसमें आप ब्रेड क्रम्स थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे मिला लिया है और एक बाउल में कर लिया है। प्लेट है तो चारों तरफ गिर रहा था, इसलिए मैंने इसे एक बाउल में कर लिया है जिससे ये नीचे गिरे नहीं और अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो हम इसे थोड़ा मसल मसल कर एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। बस इतना ही हमें करना है। और इसके बाद हमने ली है एक प्लेट और उस पर रखा है एक बटर पेपर, मतलब 2 बटर पेपर लिए हैं मैंने और दोनों पर मैंने तेल से ग्रीसिंग की है। ग्रीसिंग करने से जो नाश्ता हम बना रहे हैं वो इस पर चिपकेगा नहीं। चिपकेगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि उसमें ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं और उसकी वजह से वो चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इस पे लगा लिया है जिससे कोई परेशानी ना हो। दोनों बटर पेपर पे मैंने ऑयल से ग्रीसिंग की है। और उसके बाद जो हमने डो लगा कर रखा है आलू का, वो उसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। जैसे हम आटे की लोई लेते हैं और उसको बिल्कुल मल कर चिकना कर लेते हैं, उसी तरह से हमें चिकना कर लेना है इसे। क्योंकि ये तो आलू थोड़े से सूखे हुए से थे, जो चिप्सोना आलू होता है वो थोड़ा सूखा हुआ होता है और थोड़ा मैश करने पर ही बिखरता भी है, मतलब सूखा होता है तो बिखरता है। लेकिन इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं तो ये बाइंडिंग तो हो गई है इसकी, लेकिन फिर भी किनारों से फटेगा। तो पहले इसे हाथ से हम थोड़ा इकट्ठा करते हुए थपथपाएंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसके ऊपर से दूसरा बटर पेपर रखकर इसे हम बेलन से बेलेंगे। एक रोटी की तरह हमें इसे तैयार करना है। तो देखिए थाली में करा था पहले मैंने कि थाली घूमने में आसान रहेगी, लेकिन ये थाली भी साथ साथ घूम रही थी तो मैंने हटा दिया, सीधे स्लिप पर रख लिया है। और इसे इस तरह हल्के हाथ से चारों तरफ से बेलेंगे और बटर पेपर है नीचे रखा हुआ, तो हम चारों तरफ को आसानी से घुमा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे बेलना है। बेलना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ना मोटा रहे ना ज़्यादा पतला। पतला तो हो ही नहीं, अगर मोटा रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा पतला हो जाएगा तो इन्हें उठाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से हमने इसे बेल लिया। जिस तरह 4-5 रोटी अगर हम इकट्ठी कर लें या 3-4 रोटी, तो उतनी मोटी होंगी, उतनी मोटा बेस हमने इसका तैयार किया है। और देखिए इस तरह से हमने बेल ली है रोटी। अब इसके जो चारों किनारे फटे फटे से हैं या थोड़े से पतले मोटे हैं, उनको हम अलग कर देंगे और जो बीच बीच का पार्ट रह जाएगा उसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से इसे हटा दिया है और चौकोर बेस एक तैयार कर लिया है। और चारों किनारे जो हटाए हैं वो उनको इकट्ठा करके हम फिर दोबारा से इसे इसी तरह से बना लेंगे। बस इतना सा ही हमें करना है और एक बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा, या स्टार्टर के रूप में भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी पतली पतली स्टेप काटेंगे जिस तरह मठरी काटते हैं। और देखिए फिंगर चिप्स की तरह हो जाएंगी। आप चाहें थोड़ी मोटे भी बना सकते हैं या पतले भी, किसी भी डिजाइन में आप इसे बना सकते हैं। आपके पास अगर बिस्किट वाले मोल्ड हैं तो आप इन्हें काट भी सकते हैं किसी भी शेप में। तो आप जैसा चाहें वैसा इन्हें शेप दें और ये बिल्कुल तैयार हैं तलने के लिए। और देखिए कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत जल्दी से बनने वाला ब्रेकफास्ट है या टी टाइम स्नैक्स, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे, लेकिन है बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया। स्टार्टर भी इसे कह सकते हैं। कोई पार्टी है, किटी पार्टी है, गेट टुगेदर है या बर्थडे पार्टी है, तो आप स्टार्टर के रूप में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो जहाँ भी थोड़ा सा आपको 19 लगेगा एक से करने के लिए, हम थोड़ा साइड से भी इसे काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने जो बीच में मैंने कट लगाए थे उसकी वजह से ये एक स्टेप कट गई थी, तो मैंने इसे हटा दी है। और देखिए ये आसानी से उठ भी आएंगे ऐसे ही। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने मोटे हैं। देखिए इस तरह से बहुत सावधानी से काटेंगे कि नीचे का पेपर ना कट जाए, क्योंकि दोबारा से भी हमें इसी के ऊपर तैयार करने हैं। तो इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे, बहुत आसानी से ये उठ जाएंगे। और इन्हें हम एक थाली में रख लेते हैं, एक एक पीस उठाकर रखेंगे जिससे बहुत आसानी के साथ ना तो ये टूट जाएंगे।
तो इस तरह से हमने इन्हें एक थाली में निकाल कर रख लिया है। और अभी मैं आपको दूसरी तरह से भी बताऊंगी कि दूसरा बैच मैंने जो बनाया था वो किस तरह से आप बना सकते हैं। तो इन्हें इस तरह से मैंने चाकू से उठा के बड़ी आसानी से उठ गए थे रख लिया है। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, या तो आप पहले तैयार करके भी रख सकते हैं या साथ साथ तलते भी जाएं आप इन्हें। तो साथ में हम कढ़ाई रख देंगे गैस पर तेल गर्म होने के लिए और इन्हें तलने के लिए डाल देंगे, दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको दूसरा बैच तैयार करके दिखाती हूँ। तो जो किनारे इसमें डाले थे हमने निकाल कर वो भी हम सब इकट्ठा कर लेते हैं और मैं अब आपको बताती हूँ कि दूसरा बैच हम कैसे तैयार कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, इसके नगेट्स भी बना सकते हैं आप। तो थोड़े थोड़ा हम डोल लेंगे तो उसे इकट्ठा करके बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा इन्हें ऐसा कर लिया था, तो आप इस तरह से भी इन्हें तैयार कर सकते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। और या फिर इकट्ठा करके इसे रोल बनाएं और रोल बनाने के बाद चाकू से काट कर भी एकदम से बनकर तैयार हो जाएंगे ये। तो इस तरह से हम इसकी एक बेस तैयार कर लेंगे। जितने मोटे पतले हमें बनाने हैं, तो जो बीच बीच के पार्ट हैं बहुत ज़्यादा मोटे भी हो गए तो बीच में से मैंने 2 पार्ट कर लिए थे इसके। देखिए इस तरह से मैंने इन्हें तैयार करा था, तो ये थोड़े से बड़े लग रहे थे तो मैंने बीच में से इसका एक पार्ट और कर लिया था। तो इस तरह से भी आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो ये भी इस तरह भी तैयार हो जाएंगे बहुत जल्दी से, बहुत फटाफट से। ये तो आप तलते भी जाएं और बनाते भी जाएं तो भी आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, या आप इन्हें गोल गोल एक स्टेप की तरह बना लें फिर काट लें। तो चलिए अब इन्हें आती है तलने की बारी। तो हमने गैस पर रखी है कढ़ाई और उसमें डाला है ऑयल और बहुत तेज़ तापमान में हमें इसे डालना है। हमने एक बार देख लिया कि एकदम से उठ के आ गया वो, तभी हमें इसे तलना है। अगर हम धीमी आंच में इन्हें तलेंगे तो इसमें घी भर जाएगा। ऑयल जो भी हम जिसमें भी हम तल रहे हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा भर जाएंगे, इसलिए बहुत तेज़ आंच में इसे हमें बनाना है। हमने फुल फ्लेम पर कढ़ाई गर्म की है और जब कढ़ाई में जो तेल है वो बहुत हाई तापमान पर गर्म हो गया था तभी हमने इसमें ये डाले हैं। और आप देखिए डालते ही इसमें हल्का सा जो कलर है इनका बिल्कुल चेंज हो गया है, तो तेल ज़्यादा गर्म है। तो इसी तरह से हमें इन्हें तलना है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा तेल भी इतना भी तेज़ गर्म ना हो कि डालते ही जल जाए, लेकिन हाँ हाई तापमान पर जो हाई टेम्परेचर होता है उस पर ही हमें इन्हें तलना है। तो देखिए इस तरह का कलर इनमें आएगा, एकदम से बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत क्रंची हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और देखिए इन्हें तलने में बहुत कम समय लगता है, बस इतना ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें, थोड़े कम कम डालें जिससे ये तेल में खुले खुले बने। अगर हमने बहुत ज़्यादा डाल दिए तो ये टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, इसलिए इन्हें कम कम डालें और एक साथ ना डालें, थोड़े थोड़े करके डालें। एक एक दो दो पीस करके डालेंगे तो ये सिकते जाएंगे और बहुत परफेक्ट सिक जाएंगे, ना टूटेंगे और ना ये खराब होंगे। तो इस तरह से आप इन्हें तलें, बहुत बढ़िया एक बार बनकर तैयार हो जाएंगे। और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया आप घर पर इन्हें बना सकते हैं। सच मानिए बहुत बढ़िया बन सकते हैं। आप इन्हें इसी तरह से बनाएं, आप बहुत बढ़िया घर पर ही तैयार कर लेंगे। तो देखिए एक बैच हमारा तैयार हो गया है। जो दूसरे वाले बनाए हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, हाई रखना है। और जब ये निकाल लेंगे हम एक बैच, उसके 1 मिनट बाद हम इसे डालेंगे जिससे तेल काफ़ी अच्छी तरह से गर्म रहे। तो एक एक करके हम इसमें डालेंगे और बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालनी है, बस थोड़े से डालेंगे। जितने मैंने बनाए हैं उसमें से मैंने 2-4 बचा लिए थे। तो इस तरह से हमने इसमें डाला है और थोड़े सिक जाएंगे और उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। एकदम से हमें डालकर पलटने भी नहीं है कि कच्चे कच्चे अगर हमने पलट दिए तो ये किनारों से टूट जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। और बस 1-2 मिनट में ही अलट पलट कर अच्छी तरह सेकेंगे। और देखिए कितना बढ़िया कलर इनका आया, बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आप ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है इसी तरह से। और जब तक हम इन्हें कर लेते हैं सर्व, क्योंकि गरम गरम ही बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप टोमेटो केचप और तीखी चटनी हरी वाली किसी के साथ भी इसे सर्व करें, ये सभी को बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत बढ़िया बने हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।